आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमें वॉल की फाउंडेशन किस तरीके से बनाएंगे स्प्रेड फुटिंग। पिछली वीडियो में हमने उसके स्टेप्स बताए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर लिंक वीडियो आएगी, यहाँ पर आप क्लिक करके पहले उसके स्टेप्स देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि बेस क्या होता है, हम किस किस तरीके से आगे चलते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्टली एक एग्जाम्पल लेंगे वॉल का। मान लेते हैं हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में हमें केवल केवल वो वॉल की विड्थ देता है, तो इसलिए एक वॉल है उसकी विड्थ दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो हमें अब इसकी फाउंडेशन बनानी है स्प्रेड फुटिंग। तो इसकी अगर हम स्प्रेड फाउंडेशन बनाएंगे तो हमारे क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। सबसे पहले तो आप डायरेक्टली कभी भी बुक अपनी जो ड्राइंग शीट होगी उसमें डायरेक्टली आप फिर ड्राइंग बनानी स्टार्ट नहीं करेंगे। इस केस में सबसे पहले आप एक छोटे से कहीं जगह बनेंगे एक रफ। अपने ड्राइंग पर ही एक रफ पेंसिल से बना लीजिए, बाद में उसको आप रब कर दीजिए। पेपर पर कुछ भी लिखना वो इलीगल होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। भले ही कोई सेंटर इस बात को देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी जो चीज़ गलत है तो वो इलीगल है, तो वो आपको नहीं करना चाहिए, वो यूएफएम के अंतर्गत आ जाता है। नहीं तो देखिए ये हो गया ग्राउंड लेवल। अब हमें पता है कि ग्राउंड लेवल जो है इसके ऊपर तो वॉल वही जानी है 50 सेंटीमीटर की, लेकिन इसकी नीचे कितनी जानी है। तो हमने बताया था पिछली बार रूल्स आपको कि 50 का 3 गुना कर लीजिए आप, यानी कि 150। तो 150 तो लगभग इधर ऐसे 150 बाई 150 का एक आपको बॉक्स समझ लीजिए। हमने ट्रेंच बना लिया, एक हमने खुदाई कर दी है, यहाँ पे एक्सकेवेशन कर दिया है, ये मिट्टी बाहर निकल दी गई है। सबसे नीचे इसमें जो हमें अब करना होगा वो सबसे नीचे एक कॉन्क्रीट का ब्लॉक बनेगा, जो कि इधर से कितना होगा 150 और इधर से कितना होगा 50। इधर से 150 और इधर 150। यहां मैं आपकी एक्चुअल लेंथ लिख रहा हूं, जबकि आप जब ड्राइंग पे बनाएंगे तो जो भी आपने स्केल लिया है वो 150 सेंटीमीटर, जो भी आपके स्केल के हिसाब से बैठेगा, जितने भी बैठेगा, वो हो सकता है आपका 15 सेंटीमीटर बैठे, जो भी आपने स्केल लिया है वो उस स्केल से हिसाब से। कि आपको स्केल के बारे में थोड़ा सा जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको स्केल के बारे में कितने टाइप्स के स्केल हैं, एनलार्जिंग, रिड्यूसिंग, कौन कौन से स्केल हैं और कब कब हमें क्या क्या स्केल लेना चाहिए, इसके बारे में एक प्रॉपर लेक्चर बना देंगे। फिलहाल यहाँ पर हम 150 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, जबकि आपके स्केल के हिसाब से जो भी लाइन बैठेगी ड्राइंग शीट पर आपको उतनी लेंथ की लाइन बनानी पड़ेगी। यहाँ 150 सेंटीमीटर हो गया और ये साइड में ये हो गया 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। अब इसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर जो वॉल बनेगी, अब यहाँ से स्टार्ट होगी मैशनरी। ये जो अब तक हमने बनाया ये तो मैशनरी नहीं है, ये अब तक जो बनाया गया है ये तो कंक्रीट है, तो ये कंक्रीट का पैटर्न बना दिया गया। कंक्रीट का पैटर्न ऐसा बनेगा, ये ट्रायंगल्स बनते हैं कुछ जो कि डिनोट करते हैं कोर्स एग्रीगेट को, और ये जो डॉट डॉट्स होते हैं ये डिनोट करते हैं फाइन एग्रीगेट को। इसके बाद यहाँ पर हम आगे जो वॉल बनानी शुरू करेंगे अपनी, तो वॉल बनेगी जितना भी 50 दे रखा है उसका 2 गुना। ऊपर 50 सेंटीमीटर थी तो उसका 2 गुना, तो ये टोटल है 150। तो लगभग यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 150 और उसका और ऊपर जाएगा। फिलहाल हम देखिए रफ में बनाएंगे तो रफ में ये इतना जाएगा, फिर अगली लाइन ऊपर जाएगी ऐसे। देखिए ये था नीचे, ये हो गया 100 का, ये होगी 80 की, इसको ऊपर आ गई 70 की, क्योंकि 10-10 सेंटीमीटर से हम घटा देंगे 70, ऊपर आ गई 60 वाली। और अब इसके ऊपर डायरेक्टली वॉल आ जाएगी, ऊपर चली जाएगी वॉल जो कि होगी 50 सेंटीमीटर, जो कि हमारी वॉल। तो 100, 90, इसमें 90 रह गया है, माफ करिएगा यहाँ पे 90 रह गया है, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया 90, 30, यहाँ पर ये आ गया 90, ये आ गया 80, ये आ गया 70, ये आ गया 60 और इसके ऊपर एक और आएगा 50 का, ये पूरी वॉल हो जाएगी 100, 90, 80, 70, 60 और ये 50 के ऊपर बाद में हो गई अपनी ड्राइंग। अब यहाँ पर क्या है, ये तो हमें पता लग गया कि ये तो 100 है, लेकिन ये वाली लंबाई कितनी है, तो इसका हम हिसाब ऐसे लगाएंगे कि 50 तो यहाँ तक चली गई, ऊपर बचा हमारा 100, ये बचा पूरा 100। अब पूरा 100 में हमें कितने स्टेप्स चलने हैं, तो 1 2 3 4 5 स्टेप चलने हैं और थोड़ी सी वॉल भी आनी है ऊपर। तो 5 स्टेप में अगर मैं 20-20 का लेता हूँ तो 20 तो खत्म हो जाएगा, 20 25 100, ये खत्म हो जाएगा डिस्टेंस। तो 20 ना लेकर के मैं यहाँ पे 15 ले लूंगा, तो 15 की रकम ऊंचाई इसकी, 15 इसकी, 15 इसकी, 15 इसकी, 15 इसकी, तो ये 15-15 करते कितना हो गया, 15 75। तो यहां तक हमारा 75 खत्म हो गया 75, और इसके ऊपर कितना बचा है 25। तो ऊपर ये जितना भी जाएगा ये जाएगा 25 सेंटीमीटर, और ऊपर फिर वॉल जितनी भी है वो वॉल ऊपर चली जाएगी। ये है हमारी एक रफ ड्राइंग। अब इस रफ ड्राइंग के बाद हमें इसके बाद फिर बनानी पड़ती है एक जो हमारी रियल ड्राइंग होती है। इस रफ ड्राइंग को मैं अभी साइड में रखकर अब हम बनाएंगे एक जेन्युइन ड्राइंग, जो हमें बनानी है एक रियल ड्राइंग। अब जो हमारी जेन्युइन ड्राइंग बननी है वो जेन्युइन ड्राइंग में अब हम बनाएंगे ऊपर अपनी रफ ड्राइंग को देखते हुए, बस हमें इसी को हूबहू ऐसे ही उतार देना है। सबसे पहले हम यहां पर बनाएंगे प्लिंथ। अपना प्लिंथ कितना होना चाहिए, यहां पर मैं कलर ले रहा हूं, जबकि आपके पास कलर नहीं होते, मैं आपको समझाने की वजह से थोड़े से कलर ले लेता हूं। यहाँ पे
कि आपको तो पेंसिल से ही इस्तेमाल करना है। ये रहा प्लिंथ। अब प्लिंथ के बाद फिर हम 150 सेंटीमीटर नीचे आएंगे और 150 सेंटीमीटर नीचे आके एक हमारा ब्लॉक बनेगा 150 सेंटीमीटर का ही, ये बनेगा कंक्रीट ब्लॉक 150 सेंटीमीटर चौड़ा और उसकी जो विड्थ होगी वो होगी 50 सेंटीमीटर। इसके बाद ऊपर हम आएंगे 100 का अपने स्केल के हिसाब से, ये रहा 100। इसके बाद अगला बनेगा 90 का, इसके बाद अगला बनेगा 80 का, अगला बनेगा 70 का, अगला बनेगा 60 का, इस तरीके से। अब देखिए ये वाला हो गया हमारा, इसको ये वाला हो गया है 100, ये हो गया है 90, ये हो गया है 80, ये हो गया है 70, ये हो गया है 60 और इसके ऊपर प्रॉपर फिर निकल जाएगा एक 50, ये निकल जाएगा 50 सेंटीमीटर की, ये वॉल हो गई हमारी प्रॉपर। अब इस तरीके से हमारे बनाने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको रब कर देंगे और रब करने के बाद फिर इसका जो पैटर्न है, जो मेन हमारा वॉल का पैटर्न है, वो पैटर्न बनाना है। अब हमें जो पैटर्न फॉलो करना है वो हमारा पैटर्न फॉलो करना है जो कि वॉल का पैटर्न होता है, यानी कि मैशनरी का पैटर्न होता है। जो भी हमारा मैशनरी का पैटर्न होता है उस पैटर्न को फॉलो करना है हमें। अब इसको एक बार कंप्लीट कर देते हैं लाइन को, ये वाली लाइन यहाँ, ये हमें अब यहाँ पे फॉलो करना है मैशनरी का। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल ज्वाइन कर दिया है क्योंकि यहाँ से मटेरियल अलग हो गया। जहां से मटेरियल अलग हो जाएगा वहां तो आप बाउंड्री लाइंस दिखाएंगे, लेकिन जहां पर मटेरियल अलग नहीं होगा वहां पर आप बाउंड्री लाइन को नहीं दिखा सकते। जैसे यहाँ पर देखिए ये पूरा देखिए ज्वाइन किया हुआ है, ये पूरी लाइन पूरी दिखा रखी है, जबकि ऊपर के जो स्टेप्स हैं उनमें यहाँ की लाइन है ही नहीं, क्योंकि ये पूरा एक ही मटेरियल है, ये मैशनरी है, पूरी ईंट की चिनाई है, इसलिए नहीं दिखाया। और यहाँ पे क्यों दिखाया, क्योंकि ये मटेरियल अलग हो गया, नीचे कंक्रीट है ऊपर मैशनरी है। तो जहाँ पे मटेरियल अलग हो जाएंगे या किसी सरफेस का एंगल अलग हो जाएगा वहां पर बाउंड्री दिखाएंगे, वरना बाउंड्री को नहीं दिखाते। अब यहाँ पर हम मैशनरी का अपना पैटर्न बना लेंगे और मैशनरी का हमारा पैटर्न बनेगा ये इस तरीके से। 45 के एंगल पे दो दो हम लाइंस बना लेंगे इस तरीके से कुछ कुछ दूरी पर। ये हमारा मैशनरी का पैटर्न होता है। ये ध्यान रखें ये लाइंस का एंगल 45 ही होना चाहिए और एक बार जो डिस्टेंस आपने ले ली है दोनों के बीच में उतनी ही डिस्टेंस रखें। ये डिस्टेंस डिपेंड करती है आपने कितना स्केल लिया है। नॉर्मली ड्राइंग पर अगर ड्राइंग शीट पर हम देखते हैं तो ये 3 से 4 mm की डिस्टेंस बैठती है, जो कि देखने में सोबर लगती है। ये पैटर्न हो गया और नीचे आप पैटर्न बना देंगे वही जो कि कंक्रीट का पैटर्न है। ये ट्रायंगल्स बना के इस तरीके से, तो यहाँ पे ये फाइन ग्रेड के लिए यहाँ पे वो दिखा देंगे डॉट डॉट्स। और सारी डायमेंशंस अपनी विद प्रॉपर स्केल लगानी है। विद प्रॉपर स्केल ये आपको सारी की सारी डायमेंशंस दिखानी पड़ेंगी। और ये एरो जो बनाना है आपको, ये एरो की भी एक एंगल होता है। ये एरो अगर आपको बनाने में जितना ये क्लीन एरो होगा उतना आपकी ड्राइंग सुंदर दिखाई देगी। ये एरो आपका बहुत क्लीन होना चाहिए। बाकी सारी लाइंस आपने सीधी खींची हैं, लेकिन अगर आपने एरो आपने अगर अट्रैक्टिव नहीं बनाया, ये जो डायमेंशंस बताता है, तो ये अट्रैक्टिव पूरी ड्राइंग आपकी लगेगी नहीं। और ये एरो अगर आपने अट्रैक्टिव बना लिया और यहाँ नीचे लिख दिया, फिलहाल तो मैं 1.5 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, तो ये आपका बेस्ट एकदम दिखाई देगा। एरो एरो आपको सबसे बढ़िया बनाना है, उसके बाद आपकी ड्राइंग एकदम निखर के बाहर आएगी। अगर नॉर्मल ड्राइंग आपने एरो सेम ड्राइंग की अगर आप एरो बेकार बना दीजिए, एक एरो बना दिया इस तरीके से, एरो बना दिया यहाँ पे लिख दिया 50, ये हो गया। और एक ने प्रॉपर एरो बनाया विद नीट एंड क्लीन एकदम डायमेंशन और इस तरीके से फिल किया पूरा, फिर वो यहाँ जब लिखेगा 50 तो उसकी ड्राइंग निखर के बाहर आएगी। और इसको अगर 100% इसने किया था तो इसको तो 100% मिलेंगे मार्क्स, लेकिन इसको केवल 70% मिलेंगे, क्योंकि ये ड्राइंग कहीं ना कहीं देखने में नीट नहीं लगती। फिर अगर आपको एरो बनाने में प्रॉब्लम होती है तो एरो को बनाने का शॉर्टकट भी होता है, मिनी ड्राफ्टर से एकदम शॉर्ट में बन जाता है। सीधा आप 10 डिग्री से 15 डिग्री का कोई सा भी आप एंगल लीजिए और आप एकदम से ड्राइंग बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अगर आपको एरो बनाना सीखना है तो आप बताइए, हम आपको एरो के भी बता देंगे कि मिनी ड्राफ्टर से किस तरीके से एरो बनाने हैं। और अगर यहाँ इस तरीके से डिजिटल बोर्ड में समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको एक ड्राइंग वैसे भी बना के दिखा देंगे, बिल्कुल जेन्युइन ड्राइंग एक बना के दिखा देंगे किस तरीके से ड्राइंग बनानी चाहिए, उसमें सारे एरो प्रॉपर कैसे होंगे, और यही सेम ड्राइंग आपको प्रॉपर एक ड्राइंग शीट पर दिखा दी जाएगी किस तरीके से बनाना चाहिए। चलिए, इसके अलावा अब हमें दिखाना होगा यहाँ पे प्लिंथ। तो प्लिंथ लेवल दिखाने के लिए हम ये यहाँ पर हम जितना भी नीचे से डायमेंशन है वहां से लगभग
40 तो मिनिमम है, 40 तो मिनिमम आपको प्लिंथ रखना है ऊंचाई। लेकिन आप 40 से ऊपर रखें, जैसे ये 50 सेंटीमीटर की वॉल थी तो लगभग 50 तो रखें। लेकिन अगर वॉल 30 सेंटीमीटर की है तो आप 40 से नीचे ना रखें, क्योंकि 40 से नीचे का हम प्लिंथ नहीं देंगे। तो ये प्लिंथ की जो ऊंचाई होगी वो होगी 40 मिनिमम। लेकिन यहाँ इस केस में हम रख रहे हैं फिलहाल 50। ये फिलहाल हम इसकी ऊंचाई रख रहे हैं 50। ये हो गया प्लिंथ। प्लिंथ के नीचे थोड़ा सा आप एक डैम प्रूफ कोर्स दिखा दें। प्लिंथ के नीचे यहाँ पर कहीं भी आप दिखा सकते हैं डैम प्रूफ कोर्स, तो कहीं भी आप दिखा दें डीपीसी। ये हो गया डीपीसी की लेयर। यहाँ पे इस तरीके से आप एरो से बता देंगे कि हाँ ये डीपीसी है। रेशियो बता दें 1:2:4। नॉर्मली ये हम जनरल लेयर लेते हैं डीपीसी की। इसके बाद जो ग्राउंड है हमारा, यहाँ लिख दिया जाएगा ग्राउंड लेवल। और अगर हम ये जो हमारा प्लिंथ लेवल है, जो ऊपर ये है प्लिंथ लेवल, इसके नीचे कई बार हम कंक्रीट की फिलिंग करते हैं। तो कंक्रीट की फिलिंग के लिए हम इस तरीके से यहाँ दिखा देंगे नीचे लाइन कंक्रीट की। इसको थोड़ी सी विड्थ इसकी पतली कर देंगे और यहाँ पर एक अपने कंक्रीट का पैटर्न दिखा देंगे। यहाँ ये कंक्रीट का पैटर्न हो गया, ये हो गया कंक्रीट। और नीचे ये हमारे पूरे में कर देंगे फिलिंग। ये नीचे पूरी यहाँ दिखा देंगे फिलिंग, और यहाँ पे नाम लिख देंगे फिलिंग। नाम यहाँ लिख देते हैं इसका फिलिंग। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।